हमें एयर कंडीशनर में कुछ 4 टाइप के प्रॉब्लम कॉमन होते हैं। इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। अगर आप कोर्स कर रहे हैं, एचवीएसी फील्ड में जाना चाहते हैं या ट्रबल शूट के बारे में जाना देखना चाहते हैं, एसी का कूलिंग में इफेक्ट होता है, या फिर जाना चाहते हैं, बहुत से लोग देखे रहे एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, आउटडोर के पास जाते हैं तभी समझ जाते हैं एसी में क्या प्रॉब्लम है, एसी सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एसी को आउटडोर को देख कर के ही, एसी के पाइप को पकड़ के ही समझ सकते रहेंगे एसी में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ आसान से टिप्स ट्रिक्स वाला हम बताने वाले हैं जिससे आप समझ सकते रहेंगे बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के, नॉर्मली बेसिक चीज़ें थिंक समझ कर। एसी जो खुद संकेत देता है उसमें क्या प्रॉब्लम है। खासकर हम बात कर रहे हैं कूलिंग रिलेटेड में। ओके, जैसे कि आप देखे रहेंगे एसी जो चलता है, सब कुछ चल रहा है, तो एसी के ऊपर जो रहता है पाइप पर जगह पानी टपकता है, उसके ऊपर मॉइस्चर जमता है या फिर पानी के थोड़ा सा बूंद बूंद आता है। इसका मतलब एसी आपका सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपका एसी सही तरीके से वर्क करेगा, गैस में परफेक्ट रहेगा, सही टेम्परेचर रहेगा, रूम ठंडा हो रहा है, चिल्ड हो रहा है, तो एसी का क्या करेगा, आप सक्शन पाइप कभी भी देखेंगे, जा करके पकड़ के देखेंगे, चिल्ड रहेगा, उसके ऊपर मॉइस्चर जमेगा, पानी के बूंद जमेगा, पानी टपकेगा। इसका मतलब एसी सही तरीके से वर्क कर रहा है, गैस वगैरह सब कुछ सही है। उसके बाद हो जाता है, देखे रहेंगे स्प्लिट एसी। अगर मैं देखे स्प्लिट एसी में देखने को मिलता है आपका लिक्विड पाइप जो रहता है, पतला वाला पाइप है, पतला वाला पाइप के ऊपर जो पतला वाला पाइप जो ठंडा हो रहा है, चिल्ड हो रहा है, और सक्शन पाइप यानी कि मोटा वाला पाइप जो चिल्ड नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, तो टाइम में क्या हो सकता रहेगा, ये आपका देखेंगे गैस का कमी है इसमें। अगर स्प्लिट एसी है, गैस कम रहेगा, तभी क्या होगा, आपका लिक्विड पाइप रहता है उसके ऊपर आपका मॉइस्चर जमेगा, ठंडा होगा, और रिटर्न पाइप जो रहता है ये ठंडा ज़्यादा नहीं होगा, चिल्ड ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ हो गया है। आइस जमा रहता है एसी में, आप दूर से ही देखेंगे आपका आइस जमा हुआ है एसी में, यानी कि बहुत बार देखने को मिलता है एक ही पाइप पर आइस जमता रहता है, यानी कि सक्शन पाइप है, मोटा वाला पाइप है, उसके ऊपर आइस जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है। तो उसका मतलब क्या हो गया, इंडोर संबंधित प्रॉब्लम है। इवापरेटर में जैसे कि इवापरेटर खराब है, ब्लॉकेज हो सकता रहेगा, एयर फिल्टर ब्लॉकेज हो सकता रहेगा, या फिर हो सकता रहेगा आपका ब्लोअर का स्पीड कम है। अगर हवा जो फेंकता है ना, ब्लोअर का स्पीड रहता है वो कम रहेगा, तभी भी क्या होगा आपका आइस आएगा सक्शन पाइप पर। या फिर टोटली इंडोर संबंधित प्रॉब्लम है, सक्शन पाइप आइस आ रहा है, इंडोर में हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ब्लोअर नहीं चल रहा है, गंदा है इवापरेटर, फिल्टर गंदा है, ये सब चीज़ होते हैं, या फिर स्पीड कम हो रहा है। कई बार देखने को मिलता है सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पर आइस आता है। लिक्विड पाइप रहता है ना, लिक्विड पाइप हो गया और सक्शन पाइप हो गया, दो के दोनों पर आइस आता है। देखिए कंडीशन में क्या हो सकता रहेगा, आपका गैस कम हो सकता रहेगा, या फिर एसी जो है कंटिन्यू वर्क कर रहा है, उसका जो है रिले शॉर्ट हो गया है, या फिर टेम्परेचर पूरा लो सेट किया हुआ है, या फिर आपका इंडोर सब नहीं चल रहा है, ब्लोअर का फिल्टर पूरा चोकअप हो गया है। ये सब चीज़ें सिम्टम्स हो जाते हैं, रीजन होते हैं, दो के दोनों पे आइस आता है। तो और बहुत सी चीज़ें रहते हैं, वन बाई वन हम आगे जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। दोनों पे आइस आ रहा है तो टाइम में क्या हो, ज़्यादातर देखने को मिलता है कंटिन्यू वर्क कर रहा है, या फिर गैस में कम है। आप देखेंगे कई बार अगर दूर से ही देख रहे हैं, ये चीज़ आपका इंडोर आउटडोर चल रहा है, सक्शन पाइप आप जाकर पकड़ रहे हैं, ठंडा नहीं है, चिल्ड नहीं हो रहा है। कभी देखिए आप चल रहा है, इस चालू की है, सक्शन पाइप यानी मोटा वाला पाइप है, ड्राई है, सूखा है, चिल्ड नहीं है, ठंडा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, यानी कि गैस के इसमें कमी है। गैस अगर कम रहेगा तो क्या होगा, ये आपका सक्शन पाइप ठंडा नहीं होगा, चिल्ड नहीं होगा, सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, तभी आप समझ सकते रहेंगे एसी में गैस की कमी है। नॉर्मली आपका सेंट्रल एसी जो रहता है, बड़े एसी रहते हैं, उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। बाकी गैस कम रहेगा, स्प्लिट एसी रहेगा, या फिर नॉर्मल एसी है जिसमें आउटडोर में कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, या फिर एक्सप्रेशन वाल है, दो टाइम में गैस अगर कम रहेगा तो क्या होगा, आइस फ्रॉस्ट होगा। लिक्विड पाइप है, जो सेंट्रल एसी जो आते हैं, बड़े एसी रहते हैं, उस पर क्या होगा, सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा। ये आपका नॉर्मली आपका गैस कम रहेगा तो कूलिंग भी आपका नहीं होगा। ये चीज़ देखिए, कूलिंग भी रहता है, नहीं होगा ये आपका। इवापरेटर देखेंगे तो इवापरेटर भी क्या होगा, ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, या फिर दो तीन लाइन जो रहता है ना, रो रहता है, उसके ऊपर आइस जमेगा, मॉइस्चर जमेगा, आइस से गैस कम रहेगा। सबसे सिम्टम्स होते हैं, आप देख करके समझ सकते रहेंगे एसी में आपका गैस कम है,
या फिर ब्लॉकेज है, या फिर कंटिन्यू वर्क कर रहा है, या शॉर्ट है, गैस नहीं है, लीकेज है, जो हमने सिम्पटम्स आइडियाज बताए हैं। ये सब मशीन में आप देख करके समझ सकते रहेंगे एसी में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। गैस कम रहेगा, फिर से रिपीट करा देते हैं आपको। अगर एसी में गैस लीक हो गया है, मान के चलिए गैस नहीं है, कम है, तो क्या होगा, आपका सक्शन पाइप देखेंगे सूखा रहेगा, ड्राई होगा, कूलिंग नहीं होगा, गैस कम होने कंडीशन में। अंदाज आप लगा सकते रहेंगे। अगर आपका गैस, आपका एसी में स्प्लिट एसी है, गैस कम रहेगा तो क्या होगा, आपका लिक्विड पाइप पे आइस जमेगा, पूरा चिल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। ओके, उसके बाद दोनों पर अगर आइस आ रहा है या तो फिर इसका मतलब हमारा इंडोर संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर कंप्रेसर कंटिन्यू वर्क कर रहा है, इसी प्रॉब्लम हो गया है। या तो फिर आपका उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है और भी आप कमेंट करके बताइएगा। क्या रीजन, हमें जो बताया वो 4 में रीजन, एक सक्शन पाइप हो गया, डिस्चार्ज पाइप हो गया, दोनों पाइप आइस आ रहा है, और नॉर्मली आपका एसी जो रहता है ना नॉर्मल, उसके बाद मॉइस्चर जम रहा है, पाइप जम रहा है, इसका मतलब एसी सही तरीके से वर्क कर रहा है। ये सब चीज़ें में 4 टाइप के रीजन बताए एसी मशीन में प्रॉब्लम होने वाला, क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या संकेत दे रहा है एसी ड्राई है। अगर सूखा रहेगा ऐसी सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप, इसका मतलब गैस नहीं है, गैस की कमी है, ये चीज़ हो सकता रहेगा। तो आशा करता हूँ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में देना चाहते हैं, टॉपिक पे जाना देना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। इसके बारे में डिटेल्स में और भी लेकर के वीडियो आने वाले हैं, समझाने दिखाने वाले हैं, जिससे आप आउटडोर में जा करके देख सकते रहेंगे, समझ सकते रहेंगे, बिना गेज लगाए, बिना टूल्स लगाए इसी में गैस कम है, या ब्लॉकेज है, या फिल्टर ब्लॉकेज है, क्या चीज़ें हैं। ये कब होगा, आपको जब एक्सपीरियंस होगा, काम करेंगे तब। ये चीज़ हमको पहले ही बता दे रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो एक फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।